गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम 2018-19 में जो HSSC ने अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपके तहसील वेलफेयर ऑफिसर्स का जो पेपर हुआ था 2018 में मॉर्निंग सेशन में, उनके क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका अभ्यम का हेल्पलाइन नंबर पूछा हुआ है, यानी कि एक संस्था अभ्यम महिलाओं के लिए उसका हेल्पलाइन नंबर कितना है 181, यानी कि अभ्यम महिलाओं के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपका 181। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर यशोदा अवार्ड किसके लिए होता है? तो स्टूडेंट्स मदर यशोदा अवार्ड जो है वो आपका आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, किसके लिए स्टूडेंट्स? आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए हैं। नेक्स्ट है, जो लोग स्वास्थ्य परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स उनको आशा वर्कर के नाम से जाना जाता है, जो लोग स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए काम करते हैं। हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल का नेता पूछा हुआ है, तो हरियाणा विधानसभा में विपक्षी दल के नेता आपके अभय चौटाला जी। लेकिन उस समय की बात है, नेता प्रतिपक्ष का पद अभय सिंह चौटाला द्वारा इस्तीफा देने के कारण क्या था? खाली था। राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम पूछा हुआ है, तो स्टूडेंट्स राज्यों के पुनर्गठन के लिए बने आयोग के अध्यक्ष का नाम है आपका फजल अली। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ? तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली का जन्म आपका 1837 में। कब हुआ? 1837 में। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? तो आपके पंचायती चुनाव जो होते हैं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं स्टूडेंट्स? राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में। नेक्स्ट आपका, हरियाणा की रानी रामपाल किस खेल से संबंधित हैं? तो स्टूडेंट्स हरियाणा की रानी रामपाल का जो संबंध है वो आपका हॉकी से है। फरीदाबाद हरियाणा की तुलिका गांगुली इनमें से किस व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं? तो फरीदाबाद की जो तुलिका गांगुली है वो आपकी पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों से, यानी कि पार्श्व गायकी और रियलिटी शो दोनों से जुड़े हुए हैं। मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी काव्य भाषा पूछी हुई है। तो मोहिंदर चंद्र प्रताप एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी काव्य भाषा आपकी क्या है? उर्दू है। 12वीं शताब्दी में किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में स्टूडेंट्स हांसी के किले का पुनर्निर्माण करवाया गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। किसके द्वारा स्टूडेंट्स? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो हरियाणा विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है सन्नो देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा लोक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन की बात हरियाणा की हो रही है, तो हरियाणा लोक सेवा चयन आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है आपकी राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या का घनत्व पूछा हुआ स्टूडेंट्स। 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व स्टूडेंट्स 2011 में जनसंख्या का घनत्व आपका 573 यानी कि 573 जन वर्ग किलोमीटर। प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसने द्वारा लिखी गई? तो प्रसिद्ध पुस्तक जो आपकी पृथ्वीराज रासो है वो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई। हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से आपके कपिल देव जाने जाते हैं स्टूडेंट्स। संतोष यादव विश्व की एकमात्र महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं। वह हरियाणा के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो संतोष यादव एकमात्र ऐसी महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी हैं और उनका संबंध हमारा रेवाड़ी से है। कहाँ से स्टूडेंट्स? रेवाड़ी से। चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा सही है? आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा चंडीगढ़ के विषय में बिल्कुल सही है? तो देखो स्टूडेंट्स, यह 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है, बिल्कुल सही है, और राजधानी के साथ साथ एक यूटी भी है, यानी कि चंडीगढ़ जो है आपका वह है 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी के साथ साथ एक संघ क्षेत्र भी है। तो सी इज राइट आंसर।
हरियाणा विधानसभा का विधान भवन बिल्डिंग कौन से स्थान पर स्थित है? यानी कि हरियाणा विधानसभा का जो विधान भवन बिल्डिंग है वो इन चारों में से कहाँ पर है? तो वह आपका चंडीगढ़ के अंदर है। इनमें से क्या हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित नहीं है? तो फरीदाबाद में HMT नहीं है, HMT आपकी पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ? पंचकुला में है। तो HMT की फैक्ट्री पिंजौर आपका पंचकुला में है। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि भी हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले से संबंधित है तो आपका रबर टायर भी इससे संबंध होता, ट्रैक्टर भी इनसे संबंध होता और रेफ्रिजरेटर का संबंध भी किससे होता? फरीदाबाद से। तो फरीदाबाद से आपका संबंध रबर टायर, रेफ्रिजरेटर और ट्रैक्टर, और पिंजौर पंचकुला से आपका HMT। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय, यानी कि 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? देखो स्टूडेंट्स, 1888 की बात है, इलाहाबाद में जो आयोजित हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता, तो वहाँ पर हिसार से प्रतिनिधि कौन थे? तो हिसार के प्रतिनिधि थे आपके लाला लाजपत राय जी। हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट की छावनी की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट छावनी की स्थापना 1843 में की गई थी। खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम किस खेल से संबंधित है? तो खेलों के क्षेत्र में विकास यादव का नाम जो आपका वो किससे है? मुक्केबाजी से है। हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकाला गया? तो हरियाणा में हरी भूमि समाचार पत्र आपका रोहतक से निकाला गया। स्टूडेंट्स, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब माना गया है? यानी चारों ऑप्शन में से हरियाणा का उस शहर का नाम बताना है जो आपका सूचना तकनीकी का हब माना गया है, तो वह आपका गुरुग्राम। मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र कहां पर खोले गए हैं? तो मार्च 2017 में करनाल के अलावा 2 अन्य पोस्ट ऑफिस आपके हिसार और फरीदाबाद। बात किसकी है? मार्च 2017 की। करनाल के अलावा अन्य 2 पोस्ट ऑफिस आपके हिसार और फरीदाबाद के अंदर खोले गए थे। स्टूडेंट्स, हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का मुख्य केंद्र पूछा हुआ है, तो हरियाणा का जो कनफारा संप्रदाय है उसका मुख्य केंद्र है आपका पेहेवा और अस्तलबोहर दोनों। कौन कौन है? पेहेवा और अस्तलबोहर दोनों हैं हरियाणा में कनफारा संप्रदाय का मुख्य केंद्र। तो स्टूडेंट्स, ये आपके जो फर्स्ट पेपर है आपका वो पूरा होता है। अब हम जो करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, यह पेपर भी आपका तहसील वेलफेयर एसोसिएशन का ही है, लेकिन ये 2018 में आफ्टरनून को हुआ था। यह पेपर भी सेम है उसी पोस्ट के लिए, लेकिन ये आफ्टरनून पेपर था। तो आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। यह आपका क्वेश्चन नंबर 28 है आज की वीडियोस का। हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल का नाम पूछा हुआ है, तो हरियाणा सरकार के प्रथम एडवोकेट जनरल का नाम है आनंद स्वरूप। देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को इन चारों ऑप्शंस में से क्या कहा जाता है? यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि देशी रियासतों में लोगों के संगठन द्वारा चले हुए राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, लोगों के संगठन द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो स्टूडेंट्स, आदि बद्री का संबंध आपका सरस्वती नदी से है। किससे स्टूडेंट्स? आदि बद्री का संबंध आपका सरस्वती नदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका, हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल इन चारों में से कौन रहा है? तो हरियाणा का
सबसे लंबे समय तक राज्यपाल श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी, श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जी सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं। अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंध रखती है? तो वह आपका कुश्ती, यानी कुश्ती से विनेश फोगाट का संबंध है और उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? अर्जुन पुरस्कार। भारतीय सिंगर या गायक का नाम क्या है? रुपिंदर हांडा। तो उनका जन्म इन चारों जिलों में से किस जिले में हुआ था? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारतीय सिंगर गायक हैं, इसका नाम रुपिंदर हांडा है, उनका जन्म हरियाणा में इन 4 जिलों में से किस जिले में हुआ था? तो बच्चों, रुपिंदर हांडा जी का जन्म सिरसा में हुआ और वह एक भारतीय सिंगर और गायक है। हरियाणवी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास पूछा हुआ है। तो हरियाणवी भाषा में लिखा गया आपका प्रथम उपन्यास है झाड़ू फिरी। 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? तो 1845 में स्टूडेंट्स लाडवा विद्रोह का नेता है अजीत सिंह। किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो स्टूडेंट्स वह है आपका चौधरी देवी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई कल्पना चावला की जो मृत्यु है वो अंतरिक्ष मिशन में हुई थी। इन चारों आंसर्स में से कौन सा मिशन ऐसा था जिसमें कल्पना चावला जी की मृत्यु अंतरिक्ष मिशन के तहत हुई थी? तो वह आपका 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003 को मृत्यु कब हुई? 1, 2, 3 यानी कि 1 फरवरी 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो स्टूडेंट्स आपका वल्लभगढ़ में राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है। नेक्स्ट आपका सतकुंभा का मेला इन चारों जिलों में से कहाँ लगता है? तो सतकुंभे का मेला आपका लगता है सोनीपत में। सतकुंभे का मेला कहाँ लगता है? सोनीपत में। और सबसे ज़्यादा जो सुअर हैं वो भी आपके कहाँ हैं? सोनीपत में हैं। एटलस साइकिल की जो कंपनी है वो भी कहाँ आपकी? सोनीपत में है। और खुम्बी के लिए भी कौन फेमस है आपका? सोनीपत। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ पानीपत के प्रधानमंत्री द्वारा किस तिथि को किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का प्रारंभ जो है वो 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 22 जनवरी 2015 को। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या थे? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली का संबंध पानीपत से है और यह एक कवि है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन अली क्या स्टूडेंट्स एक कवि है। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट्स राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर इनमें से हरियाणा के सभी जिलों से निकलता है सिवाय, देखो इन चारों ऑप्शन में से वह ज़िला कौन सा है कि जिससे भाई जो आपका NH10 है वो नहीं निकलता। देखो सिरसा हिसार रोहतक से निकलता है, भिवानी से NH10 नहीं निकलता। हरियाणा सरकार में कानून और वैधानिक मंत्रालय पूछा हुआ किसको सौंपा गया है? तो हरियाणा सरकार में 18-19 की बात है, कानून और वैधानिक मंत्रालय आपका कैप्टन अभिमन्यु जी के पास, किसके पास था? कैप्टन अभिमन्यु जी के पास कानून और वैधानिक मंत्रालय सौंपा गया था। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना आपकी 1977 में की गई थी। सन 1916 में चौधरी छोटूराम में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया? तो सन 1916 में चौधरी छोटूराम से आपका जाट गज़ट, चौधरी छोटूराम से जाट गज़ट पत्रिका का संपादन शुरू किया गया था। हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना की क्या तारीख है? तो हरियाणा के नूंह जिले की स्थापना की तारीख है स्टूडेंट से 4 अप्रैल 2005। हरियाणा में नूंह जिले की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 2005 को। नेक्स्ट आपका हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ में कौन सी योजना शुरू की थी?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से थारी पेंशन थारे पास योजना शुरू की गई थी। कौन सी योजना? थारी पेंशन थारे पास। कब? 4 अगस्त 2015 को। हरियाणा का वो प्रथम एकमात्र महिला विश्वविद्यालय किस नाम से रखा गया है? उसका नाम पूछा हुआ है, यानी कि हरियाणा की उस एक प्रथम महिला का नाम पूछा हुआ है जिसके नाम पर महिला विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है। तो वो वह है आपका स्टूडेंट्स भगत फूल सिंह। कौन है स्टूडेंट्स? भगत फूल सिंह है। मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप कौन था? तो मिस वर्ल्ड 2017 प्रतियोगिता का रनर अप था स्टूडेंट्स आपका एंड्री मीजा व स्टेफनी हिल। कौन थे स्टूडेंट्स? एंड्री मीजा व स्टेफनी हिल। ग्रेसिम भिवानी टेक्सटाइल्स मिल लिमिटेड GBTC, ग्रेसिम्स भिवानी टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? उसका पुराना नाम पूछा हुआ है, तो वह स्टूडेंट्स आपका पंजाब कॉटन मिल। किस नाम से? पंजाब कॉटन मिल के नाम से जानी जाती हैं। तो देखो स्टूडेंट्स आपके यहाँ तक 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला है। इससे पहले चरखी दादरी किस जिले का हिस्सा था? तो क्वेश्चन यह पूछा हुआ है कि भी चरखी दादरी जो है आपका वो 22वां जिला बना है। तो चरखी दादरी 22वां जिला किस जिले से अलग होकर बना है? तो वह इसका आंसर आपका स्टूडेंट्स भिवानी से अलग होकर चरखी दादरी का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट आपका अम्बाला विभाग समाप्त किया गया, उसके बाद उसे सन किस में दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया था? यानी क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि अम्बाला विभाग समाप्त करके उसके पश्चात किस सन में उसे दिल्ली विभाग में शामिल किया गया स्टूडेंट्स? तो वह कब किया गया था? 1886 में। 1886 में उसको दिल्ली विभाग में सम्मिलित कर दिया गया था। स्टूडेंट्स यह भी सेम पोस्ट है HSSC वेलफेयर एसोसिएशन जो ऑफिसर का पेपर था, लेकिन ये 2019 में इवनिंग सीजन का है। कहाँ है? इवनिंग सीजन 2019। क्वेश्चन है हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि MDI, क्या नाम है? MDI। तो इन चारों ऑप्शंस में से MDI या ख्याति प्राप्त प्रबंधन विकास संस्थान किस जिले के अंदर है? तो वह आपका गुड़गांव के अंदर। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक किंगडम ऑफ ड्रीम्स कहाँ स्थित है? तो वह आपका स्टूडेंट्स गुड़गांव के अंदर। भारतीय कला संस्कृति का प्रतीक है किंगडम ऑफ ड्रीम्स और वह आपका गुड़गांव के अंदर है। सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ स्टूडेंट्स? तो सच्चर फॉर्मूला आपका अक्टूबर 1949 में। सच्चर फॉर्मूला आपका अक्टूबर 1949 में लागू किया गया था। हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए थे? तो हरियाणा में उस समय 1819 में एक करनाल और दूसरा फरीदाबाद। तो हरियाणा में 2 नए मंडल बनाए गए थे, वह आपके करनाल और फरीदाबाद हैं। इनमें से वह कौन से राजनीतिक है जिसमें उन्हें SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? यानी कि इन चारों ऑप्शन में से उस राजनीतिक का नाम पूछा हुआ है जिन्होंने SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। तो वो आपके राव इंद्रजीत सिंह। कौन है स्टूडेंट्स? राव इंद्रजीत सिंह। सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा इनमें से किस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं? तो सिरसा हरियाणा के रुपिंदर हांडा जो है आपके गायकी व्यवसाय से जुड़े हुए। कहाँ से जुड़े हुए हैं? गायकी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। थानेसर नामक नगर किस प्रसिद्ध राजा के राज्य की राजधानी था? थानेसर नामक जो नगर है वो आपका हर्षवर्धन राजा के राज्य की राजधानी था। किसकी? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? तो हरियाणा में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था नवंबर 1967 में। नवंबर 1967 में लागू किया गया प्रथम बार राष्ट्रपति शासन।
नेक्स्ट है सोहना कार रैली किस ज़िले से निकलती है? तो स्टूडेंट्स आपकी सोहना कार रैली गुड़गांव ज़िले से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई स्टूडेंट्स? गुड़गांव ज़िले से। कौन? सोहना कार रैली कहाँ से निकाली गई है? गुड़गांव ज़िले से। रक्षाबंधन पर किस ज़िले में बाबा खेड़ेवाले का मेला लगता है? तो खेड़ेवाले का जो मेला लगता है रक्षाबंधन के दिवस पर वह लगता है आपका भिवानी के अंदर। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर प्रवचित किया था? यानी उस स्थान का नाम पूछा हुआ है जो आपका कुरुक्षेत्र में है, लेकिन वहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो वह आपका ज्योतिषर के नाम से फेमस है। इनमें किस जिले में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो चारों जिलों में से आपका कलेसर है यमुनानगर के अंदर। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यमुनानगर के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी थानेसर पर 1014 में आक्रमण किया। फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री स्थापित है? तो फरीदाबाद में आपकी रबर टायर की भी है, ट्रैक्टर की भी है, रेफ्रिजरेटर की भी है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था फरीदाबाद में HMT की नहीं है। HMT की कहाँ? पिंजौर पंचकूला में है, लेकिन ट्रैक्टर और रबर टायर और रेफ्रिजरेटर तीनों की फैक्ट्री आपकी फरीदाबाद के अंदर है, इसलिए आपका D इज राइट आंसर। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर हरियाणा राज्य के इन सभी ज़िलों में निकलता है सिवाय, यानी 4 जिलों में से उस ज़िले का नाम पूछा हुआ है जहाँ से उत्तर दक्षिण कॉरिडोर नहीं निकलता, तो वह आपका पंचकुला। हरियाणा सरकार में आबकारी व कराधान मंत्रालय किसको सौंपा गया? 18-19 की बात है। हरियाणा में आबकारी व कराधान मंत्रालय जो है वो किसको सौंपा गया? तो वह सौंपा गया आपका कैप्टन अभिमन्यु को। किनको सौंपा गया स्टूडेंट्स? कैप्टन अभिमन्यु को। आबकारी व कराधान मंत्रालय कैप्टन अभिमन्यु जी को सौंपा गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यमुनानगर में भारत स्टार्च एवं केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई थी 1938 में। स्टूडेंट्स कब की गई थी? 1938 में। नेक्स्ट है दिल्ली से अमृतसर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1 है वो किस नाम से जाना जाता है? तो दिल्ली से अमृतसर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 से शेरशाह सूरी मार्ग यानी कि GT रोड, शेरशाह सूरी मार्ग यानी कि GT रोड के नाम से फेमस है स्टूडेंट्स। इनमें से सभी हरियाणा राज्य की नदियां हैं सिवाय एक को छोड़कर। तो घग्गर, दोहन, इंदौरी हरियाणा राज्य की नदियां हैं, कोटला हरियाणा की नदी जो है वो नहीं है। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम किससे व्युत्पन्न हुआ? तो वह आपका हुआ स्टूडेंट से चंडी मंदिर से। किससे हुआ? चंडी मंदिर से। नेक्स्ट है पंडित मांगेराम का संबंध कला की किस विधा से था? यानी कि जो पंडित मांगेराम हुए हैं उनका संबंध हरियाणा में किस विधा से था? तो पंडित मांगेराम जी का संबंध हरियाणा में सांग परंपरा से था। किस स्टूडेंट से? पंडित मांगेराम का संबंध सांग परंपरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुड़गांव का कौन सा अस्पताल 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में था? तो उस हॉस्पिटल का नाम है स्टूडेंट्स फोर्टियस। गुड़गांव का वह हॉस्पिटल का नाम फोर्टियस है जो 7 वर्ष के डेंगू मरीज की लापरवाही के कारण मृत्यु के मामले में समाचारों में सुर्खियों में रहा था। उस हॉस्पिटल का नाम है फोर्टियस। गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के किस ज़िले में है? तो गुलाम शासक रजिया सुल्तान का मकबरा हरियाणा के कैथल में है। कहाँ पर स्टूडेंट्स? हरियाणा के कैथल में। हरियाणा का कौन सा ज़िला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? तो वह आपका जींद। हरियाणा का वह ज़िला है जींद जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा
नहीं करता तो उस ज़िले का नाम है आपका जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसे हीरोइन ऑफ 1942 यानी कि हीरोइन ऑफ 1942 की उपाधि से जो है प्राप्त किया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो उसका नाम है अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली वह है जिन्होंने हीरोइन ऑफ 1942 के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपके 3 पेपर यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं 2018-19 HSC वेलफेयर एसोसिएशन ऑफिसर के। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।